नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर ड्रोन्स को अपने आसपास उड़ते हुए देखा होगा। आप किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड करने जाते हैं या आपने देखा होगा कि मूवीज़ को किस तरीके से एरियल वीडियोग्राफी या एरियल फोटोग्राफी में शूट किया जाता है ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। पहले यही काम दोस्तों हेलीकॉप्टर या चॉपर से किया जाता था, जहां पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता था डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का। अब यही काम दोस्तों ड्रोन से किया जाता है। तो क्या ड्रोन्स को उड़ाना इतना आसान है और लीगल है इंडिया में? दोस्तों आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्रोन का इस्तेमाल सबसे पहले 1930 में यूएस मिलिट्री ने किया था, जो बहुत ही बेसिक सा ड्रोन था, जो आज की तुलना में जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी। पर अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों ड्रोन में सिर्फ कैमरा ही नहीं, सिर्फ वीडियो ही नहीं, बाकी ऐसे ऐसे हथियार भी लोड हो सकते हैं जो कि दुश्मन को वहीं की वहीं धराशायी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से पिछले साल यानी कि 2021 में जब पाकिस्तान से एक ड्रोन पंजाब बॉर्डर के पार आ गया था इस बार, तो बीएसएफ ने उसको किस तरीके से धराशायी कर दिया था, गिरा दिया था। और ना जाने दोस्तों कितनी बार ऐसा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ऐसे केसेस हुए होंगे जब दूसरे मुल्क का ड्रोन किसी और मुल्क में देखा गया होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अपनी ही, कि जब मैं एक बार यूएई में ड्रोन उड़ा रहा था तो वहाँ पर मुझे पुलिस ने आके, जो पुलिस पेट्रोलिंग कार होती है, उसने आके मुझे रोका और मुझे ड्रोन उड़ाने से मना किया, क्योंकि वहाँ भी दोस्तों ये लीगल नहीं है। हालांकि मेरे पास एक छोटा ड्रोन था और आप जानते हैं कि ड्रोन, एक छोटा सा ड्रोन यानी कि 100 ग्राम से लेकर और 25 किलो तक के ड्रोन इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं। पर दोस्तों इन ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको एक परमिशन चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ड्रोन्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, A, B एंड C। तो दोस्तों जो A कैटेगरी के ड्रोन्स हैं वो टॉय ड्रोन या छोटे ड्रोन्स आते हैं, जिनको आप कई कंट्रीज में बिना किसी परमिशन के या बिना किसी लाइसेंस के आप उनको उड़ा सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी दोस्तों आती है B कैटेगरी, जिसमें आपको दोस्तों लाइसेंस की ज़रूरत है। जो आपने देखा होगा जो मैरिज सेरेमनीज में या ऐसे ही किसी फेस्टिवल सेरेमनी में या मूवीज़ में जो ड्रोन यूज़ किए जाते हैं वीडियोग्राफी के लिए, एरियल फोटोग्राफी के लिए, उन ड्रोन्स में दोस्तों आपका लगता है लाइसेंस और परमिशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साइट लॉन्च की है जहां पर जाकर आप अपने ड्रोन को रजिस्टर कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके मोबाइल में IMEI नंबर होता है, इसी तरीके से दोस्तों ड्रोन्स का सीरियल नंबर होता है और उनके कैमरे का भी सीरियल नंबर होता है। आप इस सीरियल नंबर के साथ अपने ड्रोन को रजिस्टर कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं और आपको उस दायरे में यानी कि विद इन द रेडियस एज पर परमिटेड आप उस ड्रोन को उड़ा सकते हैं और शादी ब्याह में या और किसी फेस्टिवल में आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और यही ड्रोन होते हैं दोस्तों B कैटेगरी के, जो अक्सर मूवीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कैटेगरी C की। जो C कैटेगरी के ड्रोन होते हैं दोस्तों वो खाली मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए और खाली फोर्स ऑफिशियल्स के लिए ही यूज़ करने में आते हैं और जिनको उड़ाना एक आम नागरिक के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों इसको उड़ाने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, और उसके बाद लाइसेंसिंग चाहिए। और लाइसेंसिंग जिस तरीके से आपको एक फायर आर्म का यानी कि एक बंदूक का या गन का लाइसेंस चाहिए होता है, इसी तरीके से दोस्तों ड्रोन को एक हथियार माना गया है और ड्रोन का भी आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। और दोस्तों जब आपको ड्रोन उड़ाना है, जो C कैटेगरी का ड्रोन है दोस्तों, उसको खाली मिलिट्री प्रोफेशनल्स ही या फोर्स प्रोफेशनल्स ही उड़ा सकते हैं। तो अक्सर आपका मन करता होगा दोस्तों ड्रोन उड़ाने का, और मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की है और मैंने अपना एक रिसर्च पेपर जहां पर मैंने ये बताया है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAV ड्रोन्स का हम किस तरीके से क्राइम सीन मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कहीं कोई वारदात हो जाती है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का एरिया है या डेजर्ट एरिया है, या नदी के बीचों बीच कोई ऐसी वारदात हुई है या कोई डेड बॉडी मिलती है, तो किस तरीके से हम शिनाख्त कर सकते हैं उसकी यूजिंग दीज ड्रोन्स। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किस तरीके से ड्रोन अच्छे से अच्छे के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और बुरे से बुरे काम के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि अमेज़न ने अपनी पहली डिलीवरी की ड्रोन से, और हम ये भी सुनते हैं कि मेडिसिन डिलीवर हुई। दोस्तों कई देशों में यह देखा गया है, यहाँ तक कि ड्रग डिलीवरी भी ड्रोन के द्वारा
हुई है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप पूछते हैं क्या आप ड्रोन उड़ा सकते हैं इंडिया में, तो सीधा सीधा आंसर है नहीं। हाँ, आप भी कैटेगरी के ड्रोन विद परमिशन, और आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए परमिशन मिलेगी। किस दिन आपको वो परमिशन चाहिए, उस दिन के अलावा या उस पर्पज़ के अलावा अगर आपने ड्रोन को उड़ाया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।